नहीं अभी नहीं हुआ स्कूल में। अच्छा नहीं हुआ, कोई स्कूल बात में 3.3 नहीं हुआ है। ठीक। चलो बेटा देखो, ट्रिग्नोमेट्री में स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले आपको राइट एंगल ट्रायंगल का पता होना चाहिए। चलो देखो, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी सी, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। इसमें आपके पास तीन साइड्स हैं। दिस इज साइड 1, ये साइड 2, ये साइड 3। वो आपकी मर्जी, आप जिस भी साइड को लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इन तीनों साइड्स में से जो लॉन्गेस्ट साइड है AC, ये लॉन्गेस्ट है, इसको आप क्या बोलोगे? हाइपोटेन्यूज। या सिंपली जो 90 एंगल के जस्ट अपोजिट में जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज है, वो लॉन्गेस्ट होती है, ठीक है। एंगल A एंड एंगल C बोथ आर एक्यूट एंगल्स, दोनों 90 से कम है, क्योंकि ट्रायंगल में 3 एंगल्स का सम कितना होता है? 180। एक 90 है तो बाकी दो का सम भी 90 होगा। अगर दो का सम 90 है मतलब वो 90 से क्या होंगे? छोटे, मतलब दोनों ही एक्यूट एंगल्स हैं। तो एंगल A एंड C आर एक्यूट एंगल्स। अब इनके अकॉर्डिंग टू एंगल A एंड अकॉर्डिंग टू एंगल C आपको परपेंडिकुलर और बेस फाइंड आउट करना है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू एंगल A, हाइपोटेन्यूज तो चेंज होगा नहीं, वो तो सेम रहेगा। अकॉर्डिंग टू एंगल A, एंगल A के अकॉर्डिंग एंगल के बिल्कुल सामने जो साइड होती है, साइड अपोजिट टू द गिवन एंगल, वो परपेंडिकुलर होता है। वो क्या होता है? सो अकॉर्डिंग टू एंगल A, परपेंडिकुलर क्या होगा? BC, जो हमने क्या लेट की है? साइड। क्लियर हो गया? अब इस एंगल के साथ दो साइड्स लग रही हैं, एक S1, अब S3 तो फिक्स है, मतलब बेस क्या होगा? जो लॉन्गेस्ट साइड के बाद, मतलब एक तो लॉन्गेस्ट साइड है वो तो क्या होगी? हाइपोटेन्यूज। उसके साथ जो साइड है एडजेसेंट साइड, वो क्या होगा? आपका बेस, जिसको हमने क्या माना है? और हाइपोटेन्यूज क्या होगा? बताओ, ये समझ में आया कैसे परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज, बेस फाइंड आउट करना है अकॉर्डिंग टू एंगल। चलो अब अकॉर्डिंग टू C, अकॉर्डिंग टू एंगल C करो, इसको ट्राई करो। एक बार फिर रिवाइज करो। अब C के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूज, एंगल C कहां है? इसके बिल्कुल अपोजिट कौन सी साइड है? AB। तो वो क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो ये कितना होगा? समझ आ गया? C के एडजेसेंट टू साइड्स हैं, एक ये और एक, हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है, वो कितना है? बताओ। और बेस क्या होगा? वो क्या है? बस। तो जब भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन स्टार्ट करना है तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज, अकॉर्डिंग टू जो एंगल वो पूछा है वो कौन कौन सा। क्लियर हो गया? तो इन टू एक्यूट एंगल्स के अकॉर्डिंग आपके पास परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज आ गया। इसमें कोई डाउट है कोई डाउट? ठीक। अगर डाउट नहीं है तो फिर अब नेक्स्ट देखो। इसके बाद हमारे पास कुछ रेशोज हैं। रेशोज कितने हैं? देखो, या तो हमारे पास होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, या तो हमारे पास होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, या तो हमारे पास होगा परपेंडिकुलर अपॉन, रेशो ही है, साइड्स के रेशो लेने हैं,
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या इनके रेसिप्रोकल, हाइपोटेन्यूज अपॉन एंड हाइपोटेन्यूज अपॉन एंड बेस अपॉन। ये 6 रेशोज आपके पास आ सकते हैं, पॉसिबल ये 6 रेशोज है। ये बात समझ में आ गई? 6 रेशोज का पता लग गया। अब इन 6 रेशोज का अलग अलग नाम है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर अगर हम बात करें P बाई एच, P बाई एच, ये होता है आपके पास साइन थीटा, मीन्स वो एंगल जो आपने लेट किए, थीटा, साइन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंगल, जिस एंगल के अलोंग आप देख रहे हो, जिस एंगल के अलोंग परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज आपने चेक किया है, तो साइन थीटा की उसमें वैल्यू क्या होगी? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होगा? कॉस थीटा, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होगा? टेंजेंट थीटा या टेन थीटा, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर क्या होगा? कॉसिकेंट थीटा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस क्या होगा? सीकेंट थीटा, ठीक है। और लास्ट क्या बचा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये होगा कोटेंजेंट या कॉट थीटा। इतनी बात याद हो? कुछ समझ में आया? अब इसको लर्न करने की ट्रिक क्या है? पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले, याद हो गया? पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले। इससे आपको 3 चीजें याद हो जाएंगी, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। फिर इनके जस्ट रेसिप्रोकल है, एच बाई पी, एच बाई बी, बी बाई पी। हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, कैसे भी याद करो। हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, ये जस्ट याद करने की एक ट्रिक है और कुछ नहीं, इसमें कुछ ऐसा नहीं है, हमने जस्ट इसको लर्न करना है। तो इन 3 से आपको कॉसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा, टेन थीटा, ये याद हुआ। साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉसिकेंट थीटा। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है सीकेंट थीटा। टेन थीटा यानी टेंजेंट थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोटेंजेंट या कॉट थीटा। इस चीज को नोट डाउन करो।